हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते केस स्टडी का क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इन ए पार्क एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटल शीट्स विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स सो दैट इट कंटेन 500 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। इसने बोला एक पार्क में एक ओपन टैंक बनाया जा रहा है मेटल शीट का, जिसका स्क्वायर बेस है और वर्टिकल साइड्स है, जिसके अंदर 500 क्यूबिक मीटर वाटर आ सकता है। मतलब ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबिक क्यूबिक मीटर है ना, इसलिए आपका ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो एक ओपन टॉप बॉक्स है, तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। ये यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बेस है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये इसकी हाइट है जिसको वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, और देखो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स एंड हाइट इज इक्वल टू वाई। उसके बाद गिवन क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है, यूजिंग अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सरफेस एरिया इसका मिनिमम करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ही कंप्लीट करते हैं। देखो, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एक क्यूबॉइड का, तो वो हो गया 500। यहाँ पे आ गया एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 500। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 500। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 500 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया इसका फाइंड करते हैं एस। तो सरफेस एरिया देखो, एक तो कर्व का सरफेस प्लस बेस का सरफेस एरिया, मतलब तो बेस का सरफेस हो जाएगा एक्स इंटू में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का, इसके चार साइड्स हैं, मतलब चार कर्व हैं। कर्व में आपके पास फोर सरफेस है, तो फोर इंटू में एक सरफेस का देखो एक्स इंटू वाई, तो चारों का एक्स इंटू वाई होगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें बाई इक्वेशन 1 वाई की जो वैल्यू थी ये पुट कर देंगे। ठीक है, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, वाई की जगह 500 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट, एस इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2000 अपॉन में एक्स। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इसका डायरेक्टली करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो आएगा डी एस अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का, यहाँ पे 2000 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन में एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव होगा -1 एक्स की पावर -2, तो आ जाएगा 2x माइनस का 2000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब पुट करेंगे डी एस अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x माइनस 2000 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2000 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कटेगा 1000 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1000, मतलब 10 का क्यूब, तो इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा 500 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, 100 मतलब वाई इज इक्वल टू आ गया 5, वाई इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, तो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 2x में 2 बाहर x का 1, फिर माइनस का 2000 बाहर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2, उसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x की पावर -3, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 4000 अपॉन में एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू है हमारी, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी है कितनी है, 10 का क्यूब, मतलब 1000, तो आ गया 6, 6 इज ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब सरफेस एरिया इज मिनिमम, मतलब बॉक्स का सरफेस एरिया मिनिमम हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर एंड वाई इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हमें मिनिमम सरफेस एरिया निकालना है, तो मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारे पास था, टोटल सरफेस एरिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस का 4, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 5, तो आ गया 100 प्लस का 200, ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसने सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इफ साइज ऑफ द स्क्वायर बेस ऑफ द टैंक बिकम ट्वाइस एंड हाइट रिमेन सेम। अगर इसका जो बेस का जो साइड है, अगर जो बेस का साइड है मतलब ये जो एक्स है अगर ये डबल हो जाए और हाइट सेम रहे, वाई सेम रहे, तो फिर सरफेस एरिया में कितना, सॉरी वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसका जो पुराना वॉल्यूम है वो निकालते हैं पहले, वॉल्यूम V1 मान लेते हैं इसको, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वो हमें कितना दे रखा है 500। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, नया वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें आपके पास साइड क्या है, डबल हो गई है, तो बेस की साइड डबल हो गई मगर आपका हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, बेस की साइड क्या हो गई, डबल हो गई, तो ये हो गया 4x² वाई, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है 500, तो आ गया 4 इंटू में 500 मतलब कि 2000 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम वो हो जाएगा 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 1500 मीटर क्यूब, ये हमारे पास इंक्रीज आ गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम वो लिख लेगा डिफरेंस, मतलब 1500 अपॉन में ओल्ड मतलब 500 इंटू में 100, तो ये आपके पास आ जाएगा से 300%, तो 300% आपके पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया 300% हो गया। ठीक है।